जय जय सिया राम। राम नाम की अद्भुत गरिमा, पानी पर पत्थर तेरे, झुका समुंदर सेतु बनाया, केसरिया रण में फहरे। 21 अक्टूबर 1990 के अंदर नीमच जिले से कार सेवकों का जत्था प्रारंभ हुआ था। तो हम 21 अक्टूबर की रात को अग्रवाल पंचायत भवन बारादरी के अंदर 83 कार सेवा नीमच से निकले थे। 83 ही कार सेवकों को बारादरी के अंदर सुलाया गया था और वहाँ से यहाँ के सभी राम भक्तों के द्वारा 2 बसों का इंतजाम किया गया था। 2 बसों के अंदर हम 83 कार सेवक झालावाड़ के लिए पहुँचे। झालावाड़ से अवध एक्सप्रेस हमको वहाँ पर ले जाने वाली थी। उस ट्रेन के अंदर हम झालावाड़ से बैठे। झालावाड़ से कोटा मतलब जब ट्रेन पहुँची तो कोटा के अंदर हजारों की संख्या के अंदर स्टेशन के ऊपर राम भक्तों का स्वागत किया जा रहा था। पूरी ट्रेन के अंदर हर जगह पर जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम के चित्र और पूरे मतलब है जो डिब्बों के अंदर माला से सजा दिया गया था। यहाँ तक कि इंजन तक को भी सजा दिया गया था। ऐसा कार सेवकों के अंदर एक उत्साह, एक उमंग था भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जाने का। वहाँ से कोटा से हम जब निकले तो कोटा से लगभग 1 घंटा ट्रेन और चली होगी। उसके बाद में विश्वस्त सूत्रों से मतलब ट्रेन के अंदर जानकारी आई कि आप आगे नहीं जा पाओगे, पुलिस की व्यवस्थाएं खतरनाक है, आप सभी को मतलब है जो अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन जब सभी राम भक्त ठान चुके थे कि चलना है तो चलना है, फिर बीच में एक निर्णय आया कि मतलब रूपावास के अंदर हमसे जो आगे ट्रेन गई थी तो वो कार सेवक वहाँ पे मतलब रूपावास में उतर गए, क्योंकि आगे सभी की गिरफ्तारियाँ हो रही थी कि गिरफ्तारियाँ होगी तो हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा रूपवास के अंदर रुक जाओ। रूपवास के अंदर एक धर्मशाला के अंदर 1000 कार सेवक पहले से ही मौजूद थे और फिर हम भी पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद में वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों के द्वारा सबके लिए वहाँ पे मतलब तो भोजन तैयार हो रहा था। रात्रि के अंदर सब ने भोजन किया और भोजन करने के बाद जो राम धुन चली वहाँ पे मतलब हमारे विनोद नागदा और हम, क्योंकि हम दोनों गीतों के अंदर मास्टर थे, क्योंकि राम धुन की मतलब है तो भजन ठेठ से ठेठ तक हमको बोलना ही था और बोलते ही हैं। उसी के साथ प्रातःकाल हम वहाँ से निकलने के लिए तैयारियां करने लग गए। तो फिर जानकारी हुई कि गांव के अंदर भी मतलब पुलिस पहुँच रही है। तो मैंने कहा अपन पैदल निकलना चालू करो। तो भाई दिलीप सिंह परियार बोला कि भाई विश्वकर्मा क्या विचार है आपका। मैंने कहा चलो जो बात करो, पैदल चलो जो बात करो, जो पकड़ाएंगे जो भी होगा सब दिखा रहेगा, अपने को भी चकमा देना याद है। वह सब वहाँ से निकल गए। हम वहाँ से 45 किलोमीटर पैदल चले और 45 किलोमीटर चलने के बाद में फिर हमको वहाँ पे रुकना पड़ा। तो जानकारी हुई कि नगला जगराम करके एक गांव है। उस नगला जगराम के अंदर हम रात को 9:30 बजे पहुँचे। तो 9:30 बजे मतलब है तो पहुँचने पर वहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा कि ये लोग कौन आए हैं, कहीं गांव को लूटने तो नहीं आए हैं, कौन है ये लोग इतनी संख्या के अंदर। तो गांव का जो प्रधान था वो प्रधान आकर के दिलीप सिंह परियार और हम दोनों से मिला कि भाई आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। कि भाई हम नीमच मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और हम मतलब है ना अयोध्या कार सेवा में जा रहे हैं। उसी वक्त प्रधान ने मतलब हमारी सेवा के लिए मतलब है ना जो मकान के बड़े बड़े जो हॉल थे वो खाली कर दिए और 83 ही लोगों को मतलब हमको वहाँ पे सुला दिया और हमने भजन गाना चालू कर दिया। भजन की 2 पंक्ति सुना भी देता हूँ। उस वक्त हमने क्या कहा था, अब न झुकेंगे अब न सहेंगे घटनाएं अपमान की,
और ग्राम ग्राम से अवधपुरी को चली टोली श्री राम की। ये भजन मतलब हमने वहाँ पे गाना चालू किया। उसी के साथ में फिर वापस एक और सुनाओ प्रधान जी। तो प्रधान जी से हमने कहा, राम लला का ध्यान धरो, मंदिर का निर्माण करो, मंदिर का निर्माण करो, अवधपुरी अभियान करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये भजन हमारे पूरे हुए। और मतलब है ना, तो जब देख लिया प्रधान जी ने कि यार आप 45 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हो, तो वो हमारे हाथ पैर दबाने लग गए। मैंने कहा कि प्रधान जी आप ये क्या कर रहे हो, हमारी मतलब सेवा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो प्रभु राम का मंदिर बने इसके लिए प्रार्थना करिए, और हम स्वस्थ होकर के और मतलब है ना तो अयोध्या तक पहुँचे, ये हमारे लिए कामना करिए। बस साहब उन्होंने सुलाया, सुबह पहले चाय पानी हमारी कराई, उसके बाद में वहाँ से फिर प्रस्थान किया। वहाँ से प्रस्थान करने के बाद हम 24 अक्टूबर को वहाँ से प्रस्थान किया। फिर चले पैदल। फिर पैदल हमने जो 25 किलोमीटर के लगभग और पैदल चले। फिर वहाँ पे मतलब कुछ थकान महसूस हुई, तो वहाँ पे शाम भी पड़ने लग गई। तो वहाँ पर 52 दरवाजे की एक हवेली थी, बहुत प्राचीन, जहाँ पे चमगादड़ ही चमगादड़ रहते हैं। तो उस हवेली के अंदर जा कर के और हमने अपने मतलब है जो डेरे तंबू डाल दिए। घर से मतलब सत्तू ले गए थे, चने ले गए थे, बहुत कुछ खाने पीने का सामान ले गए थे। तो हमारे मतलब है तो सामान मतलब खा पी करके और सो गए। उसके बाद में प्रातःकाल फिर वापस कि भाई नहाना धोना पानी वगैरह क्या, तो मतलब कुछ महिलाएं पानी भर करके आती हुई दिखी। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ न कुछ पानी का साधन वहाँ पे है। और उन महिलाओं से हमने बोला कि बहन जी क्या हमें आप पानी पिला सकती, तो उनने पूरे के पूरे जितने 2-3 मटके थे, 2-3 ही मटके मतलब है तो रख दिए, जिससे कि हम अपना पानी वानी पी करके और वापस वहाँ से प्रस्थान किया। फिर हम पहुँचे फतेहपुर सिकरी। ये 52 दरवाजे की हवेली फतेहपुर सिकरी के पास ही है। वहाँ से हमें मतलब है ना जो 15 किलोमीटर जाने के बाद में फतेहपुर सिकरी के बाहर होते हुए हम निकलने लग गए। वहाँ से मतलब है ना तो आगरा के अंदर पहुँचे। फतेहपुर सिकरी से निकल करके हम दोनों, दिलीप बापू और हम दोनों फतेहपुर सिकरी देखने के लिए इस हिसाब से पहुँचे कि 2 जने जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, कोई किसी को रोकेगा भी नहीं। तो हम दोनों जने गए, देखा कि मतलब है जो मार्केट के अंदर मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, हम आराम से निकल सकते हैं। खाली 2-2, 4-4, 5-5, 8-8 जनों की मतलब है जो ग्रुप बना करके निकलना है। इस तरह से हम निकलते गए। एक दूसरे को बता दिया, मोबाइल का मतलब है जो समय था ही नहीं उस वक्त। मतलब हम एक दूसरे को मतलब है तो सूचनाएं गठ प्रमुख, वाहिनी प्रमुख और गण प्रमुख, इस तरह से हमने 3 मतलब है जो भागों में कार सेवकों को कर दिया था। वहाँ से निकलने के बाद हम मतलब एक धर्मशाला के अंदर पहुँचे। उस धर्मशाला के अंदर कई महिलाएं, कई दुर्गा वाहिनी की मतलब है जो और मातृशक्ति का संगठन की मतलब महिलाएं मिल गई। उन लोगों ने देखा कि ये लोग कार सेवा के अंदर जा रहे हैं, और मतलब हमारा उत्साह देख करके, हमारी उमंग देख करके देखा कि मतलब 85 किलोमीटर आप लोग पैदल चल के आ चुके हो, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने अपनी चूड़ी फोड़ करके, अंगूठे के अंदर चीरा लगा करके, खून निकाल करके, अब बताओ कि उनके मतलब है जो कितना त्याग और समर्पण का भाव होगा हमारे प्रति, जो कि उनने सबके तिलक अपने ब्लड से लगाया। उस वक्त हमारे भी आंखों में आंसू आ गए। उन बहनों के द्वारा मतलब हमको तिलक लगाया गया, और उनने कहा कि आप मतलब है ना, एक तो कोई रण क्षेत्र के अंदर लड़ाई के लिए जाता है, लेकिन आप धर्म क्षेत्र के अंदर जा रहे हो। हमारी सबकी कामना है कि आपकी हर कामना पूरी हो। इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम वहाँ से फिर निकले। वहाँ से हम आगरा पहुँचे। आगरा जाने के बाद में शेरे भैया हमारे नीमा सिटी के रहने वाले, उनका लड़का आगरा के अंदर रहता था, वहाँ पे संपर्क किया। तो उनने कहा कि आप सभी उनके निवास पे आ जाएं। तो उनके निवास के ऊपर पहुँचने के बाद में उनने एक ऐसा हाल था उनका जिसमें 100 जने आराम से रुक सकते हैं। तो मतलब है ना, तो वहाँ पे जब इतनी संख्या में पहुँच गए, उस एरिया के अंदर कर्फ्यू लग गया। अब हम वहाँ से निकलें कैसे? 2 दिन जैसे तैसे रहे, और 2 दिन रहने के बाद 2 दिन भी उन्होंने मतलब है जो खाने पीने की हमारी पूरी अच्छी व्यवस्था रखी। वहाँ से निकले, क्योंकि अब वहाँ से निकलना ज़रूरी हो गया था। आसपास के लोगों ने कह दिया था कि यहाँ पे भी ढेर सारे कार सेवक मतलब है तो रुके हुए हैं। तो वहाँ से निकल करके हमको शहजादी मंडी के अंदर भेजा गया।
शहजादी मंडी के अंदर भी हमको 2-2, 4-4, 5-5, 8-8 इस तरह से ग्रुप बना करके हम शहजादी मंडी में पहुँचे। और शहजादी मंडी में जाने के बाद में फिर वापस एक दिन वहाँ पर मतलब है जो रुके, और उसके बाद वहाँ पे भी पता चलने लग गया कि मतलब है ना तो यहाँ पे कार सेवक हैं और हमारे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो हमने वापस उसी वक्त आधे घंटे के अंदर पूरा निर्णय ले लिया कि हम सभी को यहाँ से कहाँ जाना है, अब जाना है आगरा कैंट। आगरा कैंट पहुँच गए। वहाँ पे आगरा कैंट के अंदर एक स्कूल के अंदर हमारी व्यवस्था हो गई, क्योंकि उस दिन संडे था। हमारी व्यवस्था वहाँ पे हो गई। फिर वहाँ पे भी पता चलने लग गया, फिर वहाँ से भी मतलब है तो निकलना ज़रूरी हो गया। अब वहाँ पे मतलब है ना तो पुलिस वाले आ ही गए, हमारे पूरे जत्थे को लेकर के निकले। इनके तो कौन है ये, इनको ले चलो सालों को। तो कहाँ पे ले जा रहे हैं वो, अब हमको एक स्टेडियम के अंदर मतलब है तो बंद कर दिया। स्टेडियम मतलब है ना तो चारों तरफ से अच्छी मतलब रिंग वाल थी उसके अंदर। स्टेडियम के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे 3000 कार सेवक पहले से पड़े हुए, और फिर हम अलग पहुँच गए। मैंने कहा स्टेडियम में चलना तो इस तरह से थोड़ी यार, अब तो सब यहीं पर रुक जाएंगे, अपने को तो 30 अक्टूबर तक को तो पहुँचना है, और आज 25-26 होने आ गई है। फिर वापस मतलब रात को देखो मैं ठहरा विश्वकर्मा खोपड़ी के तेज होते हैं, किस तरह से क्या करना क्या नहीं करना। तो उनके मतलब चैनल गेट देख लिए, मैंने अंदाज़ लगा लिया कि ये चैनल गेट आप आराम से मतलब है ना उसका ताला तोड़ करके और बाहर निकल सकते हैं। दिलीप बापू से बोला कि बापू रातों रात निकलना है, क्योंकि नहीं सुबह पहले 5 बजे निकलेंगे, जिससे कि 5 बजे कोई अपने को पकड़ भी नहीं सकेगा, पुलिस भी इस तरह से मतलब नहीं रहेगी। वह सब सुबह पहले 5 बजे वो टेंट लगा रखे थे हमारे लिए। तो टेंट के अंदर ही मतलब सब्बल भी होती है उनके ठोकने का, तो वो सब्बल निकाला और एक आंट दिया कि ताला टूट गया। और उस वक्त 1500 कार सेवक हमारे पीछे पीछे निकल गए। वो 1500 कार सेवक चलते रहे, आगरा से आगे बढ़ने लग गए। फिर वहाँ पे पता चला कि यार हमारे मतलब 9-10 कार सेवक सेंट्रल जेल के अंदर हैं यार। अब उन सेंट्रल जेल के अंदर है तो उनको भी तो साथ लेना ही है, नहीं तो मतलब इस तरह से तो बिखर जाएंगे, उसकी भी परवाह नहीं है। अगर हमें जाना तो सिर्फ अयोध्या है, यही लक्ष्य रखा था। अब वहाँ से मतलब है ना तो दिलीप बापू, विनोद नागदा और 6 जने, और ये मतलब है ना जो कर्फ्यू में ढील हुई सेंट्रल जेल की तरफ जाने के लिए, तो ये गए वहाँ से पैदल। और हमें पता चला कि मतलब है ना तो उधर कर्फ्यू के अंदर मतलब है ना तो ढील ख़त्म हो कर के और अपने इधर लगने वाली है जहाँ पर हम ठहरे हुए थे। तो मैंने कहा कि यार अपन फ़ौरन मतलब है जो दिलीप बापू को और इनको पकड़ के ले आए। तो मेरे साथ में उस वक्त था मुकेश शर्मा उसी एरिया का था, यूपी की भाषा भी जानता था। तो वो कहे कि यार नाना भाई अपन चलते हैं, और अपन चल कर के और उनको ले आते हैं, नहीं तो उधर भी कर्फ्यू लग जाएगा तो फिर वापस वो वहीं पर रह जाएंगे। तो हम गए तो रास्ते के अंदर देखा कि जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए दुर्गा वाहिनी की मतलब है तो बहनें चल रही थी, और जो नारे लगा रही थी तो उस वक्त 8-10 पुलिस के जवान आए अचानक। और 8-10 पुलिस वालों ने क्या किया कि मतलब, और उनके मतलब है ना जो वेशभूषा भी देख ली थी मैंने कि ये पुलिस की वर्दी में ज़रूर है लेकिन पुलिस वाले नहीं है, क्योंकि उनके जूते अलग कलर के थे, पैंट अलग कलर की थी, टोपी नहीं थी। और हम समझ भी गए कि ये आधी अधूरी पुलिस की वर्दी पहने हुए, यानी कि ये मुलायम सिंह यादव के आदमी हैं, ये देख लिया। और इसीलिए मातृशक्ति और इन बहनों को मतलब है ना तो लट से मार रहे हैं। उसी वक्त मतलब है ना तो मेरी उस वक्त पर्सनैलिटी अलग थी साहब, मैं पहलवानी का शरीर था उस वक्त का मेरा। उस वक्त तो उन्हीं के हाथ में से लट छीना और मैंने भी उन्हीं के ऊपर बरसाना चालू कर दिया। तो उनका कोई अधिकारी था, वो मतलब है जो फायरिंग का आदेश दे दिया। तो इधर मतलब है ना जो दिलीप बापू भी मुझे दिख गए। मैंने कहा कि अब चलो, तो मुकेश और मैं और दिलीप बापू दिया, मतलब दिलीप बापू को तो धक्का मैंने आगे, और मैं नीचे बैठ गया जय जय श्री राम के नारे लगाता हुआ। तो जैसे ही बैठा तो मैं नीचे बैठ गया, दिलीप बापू आगे पहुंच गए ना, इधर मतलब दीवार के अंदर गोली ने छेद कर दिया। मैंने कहा कि जिसको राम रखे उसको कौन चखे, कोई भी अपने को मार नहीं सकता, जय जय श्री राम अपने साथ है। इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम वापस से जो दिलीप सिंह परियार को सबको लेकर के आ गए। फिर मतलब है जो क्या हुआ कि एक रात और हमको वहाँ पे रुके, 29 तारीख हो गई। मैंने कहा कि अब आगे जा नहीं सकते, क्योंकि 30 तारीख को तो मतलब है ना तो वहाँ पे अपने कार्यक्रम हो जाएगा, और 30 के बाद तो सबको वापस अपने अपने स्थान पर मतलब है तो रवानगी करना है। तो भैया उसी वक्त 29 तारीख को
हम सेंट्रल जेल के अंदर गए, सबसे मिल लिए, उसके बाद में वापस आए और वहाँ पर 30 तारीख रात को रुके और 30 तारीख को वहाँ पर देख लिया समाचार पत्रों के अंदर कि 30 तारीख को, अच्छा सा नाम है, गजेंद्र यादव, गजेंद्र यादव नाम के एक लड़के ने कलंक के टीके के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। जय जय सिया राम का नारा उसी वक्त हमारे पूरा आगरा के अंदर सभी जेलों के अंदर लागू हो गया, सब जगह चलने लग गया और पुलिस के जवान कहने लग गए कि अब आपको अपने स्थान पर जाने के लिए हम जहाँ तक कहो वहाँ तक बसों से छोड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी भी इच्छा है हमारी आगे जाने की। तो एक दिन और रहे और उसके बाद में 2 तारीख को हम वहाँ से वापस अपने अपने कार सेवकों को लेकर के प्रस्थान करने की तैयारियां करने लग गए। यह है 90 की कार सेवा के संस्मरण। उसके बाद में बाणू के अंदर गए। बाणू के अंदर स्थिति ऐसी थी, राम भक्तों की सरकार थी, 2 लाख लोग। 90 की कार सेवा का एक छोटी सी बात और रह गई, उसके अंदर ये बता देता हूँ कि मुलायम सिंह यादव ने घोषणा करी थी कि अयोध्या के अंदर एक भी कार सेवक आ नहीं पाएगा। यहाँ पर मतलब परिंदा भी मतलब है तो पैर नहीं रख सकता है, वहाँ पे इतने कार सेवक कहाँ से आएंगे, एक को भी मतलब आने नहीं देंगे। लेकिन कार सेवकों में इतना अपार उत्साह था और कार्य योजना हमारी इतनी ज़बरदस्त थी कि एक एक घर के अंदर, एक एक आश्रम के अंदर इस तरह से हमने व्यवस्थाएं कर दी थी कि खाली मतलब है तो शंखनाद करो और पूरे मतलब है जो मार्केट के अंदर लाखों की संख्या के अंदर कार सेवक तैयार हो गए थे। और जो निकले उस वक्त तो मुलायम सिंह सरकार भी हिलने लग गई होगी कि ये क्या हुआ। हमने तो कहा था मतलब कि यहाँ पे कोई कार सेवक आ नहीं सकता और ये इतने लाखों की संख्या में आ कहाँ से गए। उस वक्त बाणू के अंदर, ये 90 का हो गया, बाणू के अंदर मतलब है ना तो हम सभी वहाँ पे गए, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मतलब है जो अपार उत्साह था। 2 लाख से अधिक कार सेवक वहाँ पे थे। उमा भारती थी, लाल कृष्ण अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, रितंबरा जी थी, अशोक सिंहल थे, विनय कटियार थे, उस वक्त बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक थे वो। ये सारे ही हिंदू नेता वहाँ पे मतलब है ना तो उपस्थित थे। और जो मतलब है ना तो राम नाम की अद्भुत गरिमा पानी पर पत्थर तेरे, तो राम नाम का मतलब है ना जो इस प्रकार का गुंजायमान हुआ। ये राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि उस राम के मंदिर को अब स्वयं राम भी आ जाए तो नहीं रोक सकते हैं। ये वो राम मंदिर, क्योंकि इसके अंदर करोड़ों लोगों की आस्था थी, संपूर्ण विश्व के लोगों की, राम भक्तों की, राष्ट्र भक्तों की ये भावना थी कि 500 साल का कलंक का टीका यहाँ से हटे, यहाँ से मिटे और भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर फिर वापस निर्माण हो। और मतलब अब देवदूत बन करके हम तो ये कह सकते हैं, राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, ऊपर वाला किसी न किसी देवदूत को भेजता है। इस वक्त मतलब आप देख लीजिए कि सन 2014 से पहले राजनीति के दूषित सरोवर में नरेंद्र मोदी फिटकरी बन करके आया है, जो कचरा कचरा नीचे जमता जा रहा है और राजनीति उज्जवल होकर के और मतलब है तो बाहर आ रही है। आज नरेंद्र मोदी क्या करेगा, भगवान राम करवा रहे हैं, वो तो सिर्फ एक माध्यम है। इन्हीं भावनाओं को लेकर के बाणू की मतलब है जो घटनाएं हुई, बाणू के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण करने की एक फाउंडेशन तैयार हो गया था। और आज हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत देश के अंदर राम नाम जो जपा जा रहा है, ये उसी का पुण्य प्रताप है। राम नाम की शक्ति से जो शक्ति इस भारत देश के अंदर हुई है, उसी का नतीजा है कि ये राम मंदिर। और वो जज लोगों की खोपड़ी में भी कौन आके बैठा है, जिनने कहा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पे मतलब आदेश दिया जाता है कि राम प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया जाए, तो उनकी खोपड़ी में भी, जजों की खोपड़ी में भी प्रभु श्री राम आकर के बैठे हैं। और आज ये इतना अच्छा अवसर अब हम देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत देश के अंदर एक दीपावली सा राममयी, राम राज्य
की स्थापना होने के लिए आप घर घर के अंदर देख लेना, अभी मतलब हर मोहल्ले के अंदर सजाया जा रहा है, बंधनवार लगाई जा रही है, दरवाज़ों को सजाया जा रहा है पूरे, मतलब है ना, तो 22 जनवरी को लाखों की तादाद में वहाँ पर दिए जलाए जाएंगे और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हमारे घरों के ऊपर दीपक लगाए जाएंगे, रंगोली सजाई जाएगी। ये सब क्या है? प्रभु श्री राम का अवतरण इस धरती के ऊपर जैसे फिर से हो रहा है। राम वास्तव में मतलब आ रहे हैं। उस वक्त मतलब है ना तो वो टेंट में बैठे हुए थे, अब मतलब है ना तो प्रभु श्री राम गर्भ स्थान के ऊपर, गर्भगृह के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और संपूर्ण भारत देश के अंदर राम राज्य की स्थापना होगी और पूरे विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं इस राम से होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ में